तेजस्वी प्रसाद यादव को इन दिनों एक डर सता रहा है और डर उनको इस बात का है कि बिहार का अगला मुख्यमंत्री कौन बनेगा। अब आप सोच रहे होंगे कि तेजस्वी प्रसाद यादव और बिहार में जो नए मुख्यमंत्री बनने जा रहे हैं इनके बीच क्या कनेक्शन है। कनेक्शन है, गहरा कनेक्शन है। और दोस्तों, बहुत जबरदस्त खबर आपको इस वीडियो में हम बताएंगे। हम विश्लेषण करेंगे कि बिहार का जो अगला मुख्यमंत्री बनेगा उसका दूरगामी प्रभाव क्या तेजस्वी यादव पर पड़ने वाला है या पड़ सकता है। देखिए, राजद के एक बड़े नेता से हमारी बातचीत हो रही थी, उन्होंने ये बात बताया कि इस वक्त बीजेपी और जेडीयू से ज्यादा कौतूहल आरजेडी में है इस बात को लेकर कि बिहार का अगला मुख्यमंत्री कौन बनेगा। कई नामों पर चर्चा है, आप जानते हैं, सम्राट चौधरी से लेकर नित्यानंद राय से लेकर अभय गिरी तक पर चर्चा है। कौन बनेगा ये अब तक किसी को पता नहीं है, ये दिल्ली तय करेगा। बैठक अगले 2-3 दिनों में होगी, नीतीश भी दिल्ली जाएंगे और तब शायद 12 से 13 तारीख के बीच ये तय हो जाएगा कि बिहार का अगला नेतृत्वकर्ता कौन होगा। अब सीएम और तेजस्वी यादव पर जब हम कनेक्शन बना रहे हैं तो क्या कनेक्शन हो सकता है। दोस्तों, बिहार में जो राजनीति है ना, देखिए, देश में अलग अलग राज्यों में राजनीति जो है वो केमिस्ट्री से चलती है, राजनीतिक समीकरण से चलता है, लेकिन बिहार में जो पॉलिटिक्स है, जो राजनीति है, वो पूरी तरह से अर्थमेटिक पर चलता है, मतलब गणित पर चलता है। जातीय गणित, कास्ट का गणित, कास्ट का अर्थमेटिक एकदम तय हो जाता है। एग्जिट पोल जो आते हैं बिहार के, अगर आप चुनाव को बिहार के नजदीक से देखते होंगे या कवर करते हैं तो आपको बहुत अच्छे से समझ में आता है कि जैसे उदाहरण के तौर पे आपको बता रहे हैं, 2020 का जब विधानसभा चुनाव हुआ था तो उस वक्त जो जेडीयू की सर्वे टीम थी उसने नीतीश कुमार को जाकर, ये अंदर की खबर है, नीतीश कुमार के पास जाकर जो सर्वे हुआ था, पोल जो सर्वे आया था उसमें कहा गया था कि 51 से 52 सीटें जेडीयू जीत रही है, लेकिन नीतीश कुमार ने उस फाइल को फेंकते हुए कहा था कि जदयू 42 से 43 सीटें ही जीतेगी, और हुआ भी वही, 43 सीटें ही जेडीयू जीत पाई थी। तो सोचिए नीतीश कुमार का अर्थमेटिक कितना मजबूत रहा है बिहार को लेकर। अब जाति पर हम बात कर रहे हैं, जाति के अर्थमेटिक पर बात कर रहे हैं। अगर भारतीय जनता पार्टी किसी यादव नेता को बिहार का मुख्यमंत्री बना दे तब तेजस्वी यादव का क्या होगा, और यही डर तेजस्वी यादव को इस वक्त सता रहा है। डर तो ऐसा सता रहा है कि तेजस्वी यादव जो यादवों को पूछते तक नहीं है, बीते कुछ दिनों के अंदर आप मुजफ्फरपुर वाला हादसा देख लीजिए, जो इंसिडेंस हुआ था, भागे भागे पहुंचे थे तेजस्वी यादव। मतलब एक तरफा जो प्रेम है यादवों का तेजस्वी यादव से, वो टूटने का डर सता रहा है तेजस्वी यादव को। अब बिहार में बीजेपी से भाई यादव बनेगा, ये सोचकर भी मुश्किल लगता है, दूभर लगता है, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है। भारतीय जनता पार्टी इस तरह का एक्सपेरिमेंट करते रही है। अगर यादव मुख्यमंत्री बने, हमने अपने पहले की वीडियो में भी आपको बताया है, समीकरण समझाया है कि अगर यादव बिहार का मुख्यमंत्री बनता है तो ये आप मान कर चलिए, हम फिर वही उदाहरण देंगे कि 1990 के 9 मार्च के रात्रि तक राम लखन सिंह यादव जो है वो शेरे बिहार हुआ करते थे। यादवों पर एक छत्र राज था उनका। यादव मतलब एक उदाहरण के तौर पर कहा जाता है कि एक सभा राम लखन सिंह यादव जो गांधी मैदान में संबोधित कर रहे थे और वहां पे 1.25 लाख यादवों का भीड़ था। राम लखन सिंह यादव ने कहा कि एक पैर पर खड़े हो जाओ, तो 1.25 लाख यादव एक साथ एक पल में एक पैर पर खड़े हो गए। ये यादवों का प्रेम था अपने नेता राम लखन सिंह यादव के लिए। लेकिन जब 10 मार्च 1990 को लालू प्रसाद यादव बिहार के मुख्यमंत्री बनते हैं, उसके बाद रातों रात राम लखन सिंह यादव को यादव भूल जाते हैं। उदाहरण के तौर पर 1997 का चुनाव जरा याद कर लीजिए। उस साल राम लखन सिंह यादव को मात्र 34,000 वोट मिला था, मतलब यादव ही उनको वोट नहीं किए थे। सत्ता से 20 सालों से दूर है यादव जाति, सबसे वोकल जाति। और यही कारण है कि आज अगर कोई यादव नेता, कोई भी हो सकता है, नाम तो नित्यानंद राय का है, लेकिन ये नहीं कहा जा सकता कि वही बनेंगे या कौन बनेगा, लेकिन अगर यादव में किसी भी नेता को भारतीय जनता पार्टी बिहार का नेतृत्व दे देती है तो आप ये बात कहीं नोट कर लीजिए, तेजस्वी प्रसाद यादव की पूरी राजनीति खत्म हो जाएगी। देखिए, बिहार में 20 सालों से एक ही सरकार चल रही है, वो जेडीयू की सरकार है, वो नीतीश कुमार की सरकार है। मैं बीजेपी को काउंट नहीं करता, नीतीश है तभी बीजेपी है, लेकिन अब नीतीश जा रहे हैं। और कोई भी बड़ा नेता जब राज से जाता है लंबे समय के बाद तो उस राज का कैलकुलेशन बदलता है और वो बदलेगा। हमने आपको कल के वीडियो में भी बताया कि कुशवाहा को बनाया जाएगा तो क्या होगा, कुर्मी को बनाया जाएगा तो क्या होगा, पिछड़ों को बनाया जाएगा तो क्या होगा। तो ये बात आप नोट कर लीजिए कि अगर किसी यादव को बनाया जाए। और एक बात और, ये जो एक
चर्चा होती है कि सवर्ण और यादव एक मंच पे कैसे आएंगे। दोस्तों, सवर्णों को, अगर आप बिहार के राजनीति को समझते हैं, मैं पिछले कई सालों से नजदीक से देख रहा हूं बिहार की राजनीति को, सवर्ण तबका जो बिहार का है उसको यादवों से सिर्फ दिक्कत इसलिए है क्योंकि यादव लालू के साथ रहते हैं। लालू, वो लालू जिन्होंने कभी बिहार में भूरा बाल साफ करो का नारा दे दिया था। यादवों से समस्या सवर्णों को नहीं है। अगर आप ऐतिहासिक तौर पर भी देखिए, आरक्षण के पहले का भी समय देखिए, 1947 से 1991 तक जब मंडल रिजर्वेशन नहीं आया था, हर जगह सरकारी नौकरी में यादव थे। यादव जमींदार भी हैं। यादवों का अधिकतर जो गुण है, जो उनका लाइफ स्टाइल है, वो सवर्णों से मिलता है। सिर्फ 6 महीने के लिए अगर यादव हिंदुत्व का झंडा बुलंद कर दे बिहार में, तो मैं दावे के साथ डंके की चोट पर कह सकता हूं कि जो सवर्ण तबका है वो यादवों के साथ कंधे में कंधा मिलाकर राजनीति करेगा। और ये जाति, अगर ये जातियों का समूह बनता है, मतलब सवर्ण प्लस यादव, मतलब राजपूत, भूमिहार और यादव, तो ये एक ऐसा गठजोड़ बिहार में बन जाएगा जो अगले 35-40 सालों तक शासन कर सकेगा। तो इस बात के लिए आप तैयार हो जाइए। तेजस्वी यादव को यही बात का डर सता रहा है, सिर्फ इसी बात का कि कहीं यादव को सीएम अमित शाह मत बना दे। और दोस्तों, जब ये बात मेरे जैसे एक अदने से पत्रकार को समझ में आ रहा है, तो आपको क्या लगता है कि जो दिल्ली का शीर्ष नेतृत्व है बीजेपी का, उसको नहीं समझ में आ रहा होगा? क्योंकि देखिए, इस सीएम बनने के बाद कई समीकरण ध्वस्त होंगे। हो सकता है कि अगर कुशवाहा को नहीं बनाया जाए तो कुशवाहा जो है वो आरजेडी की तरफ मूव कर जाए, धानुक मूव कर जाए। अशोक महतो के चलते वैसे ही पिछले चुनाव में धानुक का जो वोट है वो पड़ा था आरजेडी को। कुर्मी तो मूव करेगा ही करेगा। तो उस लॉस को रिकम्पनसेट करने के लिए भारतीय जनता पार्टी जो है कैन प्ले द डाइस, वो कर सकती है ये काम कि एक यादव को नेतृत्व बिहार में दे दे। क्योंकि अति पिछड़ा का वोट तो बीजेपी के साथ फिक्स है, ना वो बढ़ना है ना घटना है। जो नीतीश का अति पिछड़ा का वोट है वो टूट सकता है या जुड़ सकता है, लेकिन जो 14% की आबादी है जिनका वोट कास्ट होता है 20 से 22%, दे आर द डिसाइडिंग फैक्टर। और कई क्षेत्र में मैंने बार बार कहा कि कुशवाहा का अगर आप बिहार के डेमोग्राफी में देखिए तो कुछ इलाके हैं जहां पर वो बहुत भारी संख्या में है। धानु कुछ इलाके में भारी संख्या में आपको दिखेंगे। जैसे अगर कुशवाहा का आप कंसेप्ट समझिए तो वो सीमांचल में 9 के बराबर है, शाहबाद में भरे हुए हैं। लेकिन यादव एकमात्र ऐसी जाति है जो हर विधानसभा में, बिहार के 243 के किसी भी विधानसभा में आप चले जाइए, कम से कम 15 से 20 हजार की संख्या में मिलेंगे। अधिक से अधिक तो 1.25 लाख, 1,40,000 तक उनकी आबादी एक विधानसभा में है। तो वो बड़ा डिसिसिव है। तो अब इस पर दिल्ली क्या मंथन करता है, भारतीय जनता पार्टी क्या मंथन करती है, यही सोचकर तेजस्वी प्रसाद यादव का होश उड़ा हुआ है कि कहीं यादव को अगर मुख्यमंत्री बना दिया गया तो फिर भविष्य में तेजस्वी यादव किससे वोट मांगने जाएंगे, किससे कहेंगे समाजवाद का नारा उठाने के लिए, किससे कहेंगे भाजपा का खिलाफत करने के लिए। तो देखिए क्या होता है, कौन तय होता है बिहार का अगला मुख्यमंत्री। तैयार रहिए, कुर्सी की पेटी बांध कर रखिए। अगले 7 से 8 दिनों में किसी भी क्षण भारतीय जनता पार्टी का वह सूचना निकल सकता है जिसमें बिहार के मुख्यमंत्री का नाम घोषित हो जाएगा। फिलहाल दोस्तों, इस चर्चा में, इस विश्लेषण में इतना ही। न्यूज़ 11 भारत बिहार का डिजिटल प्लेटफॉर्म पे वीडियो आप देख रहे थे, बहुत बहुत शुक्रिया।